हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरविताय जय गौरविताय जय गौरविताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने रुक्मणी का रोल किया था, रुक्मणी देवी का रोल किया था। उसी में हम भगवान की अलग अलग शक्तियों का वर्णन सुन रहे थे। उसी में हम भगवान की अलग अलग शक्तियों का वर्णन सुन रहे थे। भगवान की शक्तियों में श्री शक्ति, पुष्टि शक्ति, गिरि शक्ति, कांति शक्ति, कीर्ति शक्ति, तुष्टि शक्ति, इला शक्ति, ऊर्जा शक्ति, ये भगवान की आंतरिक शक्तियां। बाहरी शक्तियों में विद्या, अविद्या, माया, इसमें हमने कल श्रवण किया था कि भगवान की जो भू शक्ति है,
इला या भूशक्ति का वही लक्षण है जो लीला शक्ति का है। और वे संवित शक्ति का एक लक्षण है। और लीला शक्ति जो है वो नॉलेज का गेटवे है, वो भगवान के प्रेम का एक रूप है। ये लीला शक्ति के कारण ही व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को भूल के भगवान के प्रेम में डूब जाता है। ब्रजवासियों में ये ब्रजवासियों में शक्ति है। ब्रजवासी भगवान की इसी शक्ति से प्रभावित होते हैं। और दूसरी शक्ति जो है, जो उसी लीला शक्ति का मटेरियल एस्पेक्ट है, वो कवरिंग पोटेंशी है, वो कंडीशन सोल को भगवान को भुला देती है। एक भगवान के ऐश्वर्य को भुलाती है और एक भगवान को भुलाती है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य को भुला के भगवान के प्रेम में डुबाती है, वो भगवान की इस लीला शक्ति का आध्यात्मिक रूप है। और जो उनके भौतिक रूप को, उनके जो भगवान के जो अस्तित्व उसको भुला देती है, वो माया शक्ति। इस प्रकार से दो शक्तियां कल हमने श्रवण किया था। इसके पश्चात भगवान की दूसरी शक्तियां भी हैं। भूशक्ति की ओर भी संधिनी, संमित और अलादिनी शक्ति, भक्ति, मूर्ति, विमला, जया, योगा, प्रहवी, ईशान, अनुग्रह, ये सब है। दूसरी भी हैं इसमें शक्तियां। इसके बाद संधिनी, सत्य, जय, योग, योग माया, संबित, ज्ञान, अज्ञान और शुद्ध सत्य। जो प्रभावी शक्ति है भगवान की, वो जो भगवान की प्रभावी है, वो आनंद में वैरायटी लाती है। ईशान शक्ति जो है भगवान की नियंत्रण शक्ति है। इसी प्रकार से उत्तरा जो है, उत्तरा की भी अलग अलग प्रकार हैं। माया की बाहरी स्थिति है कि वो भगवान से दूरी बनाए रखती, भगवान की माया शक्ति भगवान से दूरी बनाए रखती और भगवान के अंश के रूप अंदर में रहती है। श्री जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है शक्तियों में। और जो पुष्टि है, जैसे पुष्टि शक्ति उसके अंश है। विद्या मीन्स नॉलेज, विद्या का मतलब नॉलेज है। ये नॉलेज को भगवत गीता में कहा गया है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष स्वागमन धर्मनिषु सुखम कृतम अव्ययम। भगवान भागवत गीता में बोलते हैं जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये किंग ऑफ एजुकेशन, सारी विद्याओं का राजा है और सारे सीक्रेट का सीक्रेट है। ये जो शुद्ध ज्ञान है, इसी से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाता है। तो ये जो भगवान के सच्चिदानंद में
वास्तव में एनर्जी तो एक ही है, लेकिन उसको 3 में डिवाइड किया गया और फिर आगे फर्दर डिवाइड किया गया। ये कल हमने श्रवण किया था। आज हम इसी के आगे से श्रवण करेंगे। यत विद्या सकल तुम्हार मूर्ति भेद, सर्व प्रकृति र शक्ति तुम्ही कहे वेद। जो ज्ञान के सारे प्रकार हैं वो आपके अलग अलग रूप हैं। वेद डिक्लेयर करते हैं कि इन सारी शक्तियों के पीछे आपकी ही शक्ति है। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। सारा ज्ञान दे रहे हैं। आप ही विष्णु की भक्ति हैं। जो सारी ज्ञान की वैरायटी है वो आपके अलग अलग रूप है। वैदिक साहित्य भी घोषणा करते हैं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति है, वही वो शक्ति ही इस भौतिक जगत का कारण है। निखिल ब्रह्मांड जाने र तुमी मात के, तुम्हारा स्वरूप कहिते पारे कथा। त्रिजगत है तो तुम्हें गुण त्राय माई, ब्रह्मादि तुम्हारे नहीं जाने एक ही। आप ही इस सारे ब्रह्मांड की माता है। कौन आपके प्रभाव को बता सकता है? ये सब रुक्मणी देवी जी की प्रार्थना हो रही वास्तव में। रुक्मणी, आप ही तीनों जगत के कारण है। आप ही तीनों प्रकृति के तीनों गुणों के कारण है। ब्रह्मा जी भी आपकी व्यक्तित्व को नहीं जान सकते। रुक्मणी जी की प्रार्थना है। आप सबको शरण देने वाले और आप ही जीवों का धाम है। तो हम आप सबके आश्रय हैं और सबके धाम है सारे जीव। आप ही प्रीमियल गॉडेस हैं और आप ही अपरिवर्तनीय भगवान की संगी है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड, भौतिक जगत और वैकुंठ में अंतर क्या है? क्योंकि वैकुंठ जो है सेल्फ मैनिफेस्टेड अपने साथ में, जबकि ब्रह्मांड जो है क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, बनाया हुआ है। और जो क्रिएशन, सृष्टि, पालन और संहार जो है ब्रह्मांड का, वो भौतिक मटेरियल टाइम फैक्टर, भौतिक समय के अंदर है। जबकि वैकुंठ जो है टाइम के बाहर है। वैकुंठ के उत्पन्न करने वाली कोई माता नहीं, पर ब्रह्मांड में माता है उत्पन्न करने वाली। हालांकि ये ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और वो बनाती है, जिसमें 3 गुण रहते हैं। इस स्पिरिचुअल एनर्जी का कारण केवल आप ही, इन तीनों जगत का कारण।
हालांकि आप स्वयं तीनों जगत के बाहर हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं और आपको भौतिक जगत की देवी समझने लगते हैं। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो कभी भी आपका एक्चुअल नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जगत जननी तुम्ही द्वितीय रहित, महारूपे तुम्ही सर्व जीव पालमत, जले रूपे तुम्ही सर्व जीवेर जीवन, तोमा सनरील खंडे अशेष बंधन। आप ही जगत की माता है और आप अद्वितीय हैं, आपको कोई दूसरा नहीं है। तो हे माता, अर्थ के रूप में, भूमि के रूप में आप सारे जीवों को पालन करती हैं। भूमि के रूप में आप ही सब जीवों का पालन करती है और जल के रूप में आप जीवों का जीवन है। आपको स्मरण रखने से व्यक्ति कर्म फलों के बंधन से छूट सकता है। जो भूमि है आपका ही रूप है, दूसरा रूप है। ये इस जगत के लोगों की माता है। जल के रूप में आप सबका जीवन है। आप कोई आपको स्मरण करके, आपकी शक्तियों का स्मरण करके जीव जो है इस कर्म बंधन से छूट सकता है। ये सब रुक्मणी देवी की प्रार्थना हो रही है। साधु जन ग्रह तुम्हें लक्ष्मी मूर्ति, मति माटी साधुर घरे तुम्हें कला रूप कृति। भक्तों के घर में आप जो है लक्ष्मी का स्वरूप है और अभक्तों के आप काल के रूप में, भक्तों के आप लक्ष्मी का स्वरूप है। हे रुक्मणी देवी, भक्तों के आप लक्ष्मी के रूप में और अभक्तों के आप काल के रूप में सब कुछ विनाश कर देती, मृत्यु के रूप में। तो देखिए सेम शक्ति भगवान की, जो रुक्मणी देवी भक्तों के यहाँ लक्ष्मी के रूप में रहती और अभक्तों के यहाँ वो काल के रूप में रहती और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती। तो जो लोग तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग वैष्णव हैं, भगवान की सेवा से आसक्त हैं, in the house of Vaishnavas attached to the service of the Lord, you are the presentest personification of Lakshmi। जो भौतिक जगत से आसक्ति करके आपके प्रति आसक्त है, जो भक्त लोग, उनके आप लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो विष्णु की पूजा नहीं, उससे आसक्त नहीं है, उनको आप बांध लेती है, अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ बॉन्डेज में बांध देती है। उनको भ्रमित करती हैं आपकी कवरिंग से और इस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर देती हैं उनको काल के द्वारा। तुम्ही से कराहत तुम्ही से तुम्ही से कराहत्री गतेर षष्ठी स्थिति, तुमन बजिले पाए त्रिविधा दुर्गति। तो आप ही जो है, रुक्मणी देवी की प्रार्थना चली कि आप ही जगत का क्रिएशन, मेंटेनेंस, पालन करती, संहार करती। अगर कोई आपकी पूजा नहीं करता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से सफर करता है, त्रिताप से सफर करता है। हालांकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा वैकुंठ में उपस्थित रहती है, लेकिन यही शक्ति सृष्टि, पालन और संहार करती है।
उच्च लोगों का, मर्त्य लोगों का और नीचे के लोगों का। अगर कोई आपकी पूजा नहीं करता, आपको भजता नहीं है, तो वह 3 प्रकार के तापों से कष्ट पाता है। तुम्ही श्रद्धा वैष्णवेर सर्वत्र उदय, राखा जननी दिया चरण रछ। आप ही वैष्णवों का फेथ है। आप वैष्णव का आप ही विश्वास है। वैष्णव की श्रद्धा आप ही है। हे माता, हमारी रक्षा कीजिए, आपके चरण कमलों की छाया देकर। जो लोग विष्णु की जो लोग विष्णु भगवान विष्णु की डिवोशनल सर्विस के हैं, जिनकी भगवान की डिवोशनल सर्विस में श्रद्धा है, उनका आप श्रद्धा बढ़ाती है, उनकी भक्ति बढ़ाती है। आप उन लोगों को पागल बना देती हैं जो आपकी करुणा रहित है, जिनको आपकी करुणा प्राप्त नहीं हुई और जो भौतिक जगत का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा से डाइवर्ट हो। वे आपको केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के रूप में, वे आपकी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए पूजा करते हैं। बट आप उन लोगों की वेल विशर बनती हैं जो आपके द्वारा फेवर होते हैं। इस प्रकार से आप उनके लिए सेवा का ऑब्जेक्ट बनती है। तुम्हारा माया मंगन सकल संसार, तुम्ही न राखिले माता के राखी बे आन। सारा जगत, ये सब रुक्मणी देवी की प्रार्थना चल रही है। सारा जगत आपकी माया शक्ति से भ्रमित है। हे माता, अगर आप हमें रक्षा नहीं करेंगी तो कौन हमें रक्षा करेगा? आपकी इस भ्रमण भ्रमित करने वाली शक्ति जो है, इसके कारण जो नास्तिक लोग हैं इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो फुलिश आपके बालक हैं, आपको पूजने नहीं मान सकते। सबार उद्धार लागी तुम्हारे प्रकाश, दुखी था जीवे रे माता करे निजे दास। आप जगत का उद्धार करने के लिए प्रकाशित होते हैं, अपने आप को प्रकाश करते हैं। हे माता, आप इस जगत में जो जीव हैं, सफर करने वाले जीव, उनको अपना सेवक मानिए। ब्रह्मादि वंदे तुम्ही सर्वभूत बुद्धि, तोमा सन रेला सर्व मंत्र धीरा शुद्धि। आप ब्रह्मा जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी के द्वारा पूजित की जाती हैं। आप सभी जीवों की बुद्धि हैं। आपको याद करके व्यक्ति के मंत्र की शुद्धि हो जाती है।
सारे देवता भी आपकी पूजा करते हैं। गायत्री देवी के रूप में आप मनुष्य को शुद्ध बुद्धि देती है। आप ही गायत्री देवी के रूप में मनुष्य को शुद्ध बुद्धि देते हैं। यही मत स्तुति करे सकल महान, वर मुख महाप्रभु सुनिए नितम। इस प्रकार से महाप्रभु सुन रहे हैं, सारे लोग, सारे डिवोटीज इस प्रकार से रुक्मणी देवी की प्रार्थना कर रहे हैं। महाप्रभु स्वयं रुक्मणी देवी के रूप में सुन रहे हैं सारी चीज, रुक्मणी देवी का रोल कर रहे हैं। इस प्रकार से उनकी इच्छा हुई कि सब लोगों को आशीर्वाद दिया जाए। पुनः पुनः सबे दंड, पुनः पुनः सबे दंड प्रणाम, करिया पुनः स्तुति करे श्लोक पढ़िया पढ़िया। जो भक्त लोग हैं रिपीटेडली प्रणाम कर रहे हैं और चुने हुए श्लोकों से आप उनकी प्रार्थना करें रुक्मणी देवी की। सबे लैला मत तुम्हारे शरण, शुभ दृष्टि कर त्वरा पदे बहुमन। हे माता, हम सब आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं। कृपया हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, जिससे हमारा मन आपके चरण कमलों में फिक्स हो जाए। यही मत सबे करें निवेदन, ऊर्ध्व बाहु करी सबे करें न क्रंदन। जैसे सारे लोग भगवान की प्रार्थना करें और साथ में अपने हाथ ऊंचे करके प्रार्थना भी कर रहे हैं और रोदन भी कर रहे हैं। प्रार्थना भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। ग्रह माझे कांदे सबे पतिव्रत गान, आनंदे हैला चंद्र शेखर भवन। जो सती स्त्रियां सारी चंद्रशेखर के घर में अलग रूम में उसमें रो रही हैं, इस प्रकार से आनंद से, इस प्रकार से चंद्रशेखर आचार्य का सारा घर जो है आनंद से भर गया। आनंदे सकल लोक बाह्य नहीं जाने, हे नाई समय निशी हैला अवसाने। जैसे उन सारे लोगों ने, सारे लोग आनंद में अपने आप को भूल गए। रात्रि खत्म हुई। आनंद न जाने लोक निशी भैला शेष, दारुण अरुण असी भैल परवेश। आनंद में उन्होंने नोटिस नहीं किया कि रात्रि समाप्त हो गई है और सूर्योदय उदय हुआ है। पोहे लीला निशी हैला नृत्य अवसान, बाजीला सबार बुके जैन महावान। जैसे रात्रि खत्म हुई, डांस स्टॉप हो गया। इससे सभी लोगों के हृदय में शूल चुभ रहे, क्योंकि अभी रात्रि खत्म हो गई, सारा डांस नृत्य खत्म हो गया। सबके चेहरे पे उदासी छा गई। चमकी है सबे चारि दिख छाए, ओहिला निशिकरी कांदे उभार आए। आश्चर्य से देख के वो सब चारों तरफ देखने लगे और जोर जोर से रोने लगे। रात्रि खत्म हो गई, नृत्य खत्म हो गया। कोटि पुत्र शोके है एता के दुख ना है, जे दुख जन मिला सब वैष्णव हृदय। डिवोटिस ने जो दुख का अनुभव किया, वो अगर कोई अपने करोड़ों पुत्र को भी, करोड़ों पुत्र भी खो दे तो भी उसको ऐसा दुख नहीं होगा जितना दुख सब भक्तों को हुआ। रात्रि अंत हो गई,
चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन बंद हो गया। जे दुखे वैष्णव सब अरु ने रचा है, प्रभु र कृपा र लागी भस्म नहीं है। डिवोटिस ने सूर्य की तरफ देखा, बड़े निराशा से सूर्य की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि सूर्य ये करोड़ों लोगों को भस्म कर देगा, राख में बदल देगा अगर भगवान की कृपा नहीं हो। ऐसा लग रहा था सूर्य उस समय। ए रंग रही बहन विषाद भाविया, अतएव गौरचंद्र करी लेना ही है। भगवान ने ऐसा विरह इसलिए क्रिएट किया जिससे भक्तों की आसक्ति बढ़े, अपने शौक से भक्त आसक्ति बढ़ाए, और इस तरह से भगवान की लीला खत्म होने जा रही है। रुक्मणी के रूप में लीला। कांदे सब भक्तगण विषाद भाविया, पतिव्रता गण कांदे भूमि ते पड़ी। सारे भक्त जो है रोने लगे बहुत शौक में, और सारी जो चेस्ट लेडीज हैं वो रोने लगी। और वो ग्राउंड पे गिरी। यत नारायणी शक्ति जगत जननी, सही सब हई अच्छे वैष्णव ग्रहणी। नारायणी की सारी शक्ति जो जगत की माता है, वो सब वैष्णव की वाइफ्स हैं। जो वैष्णव की सारी जो वैष्णव है उनकी पत्नियां जो थी वो नारायण की शक्ति। इस जगत की जो सारी स्त्रियां हैं वो नारायण की शक्ति, नारायणी की शक्ति है। अभक्तों के समान जो वैष्णव लोग होते हैं वो भौतिक जगत के भोग से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो नारायणी को, जो कि जगत की माता है, उनको भजते हैं, उन्हीं को सुप्रीम मानते हैं। अन्यों ने कांदे सब पतिव्रत गण, सबई धरे न सची देवी र चरण। जैसे सारी सती स्त्रियां क्राई करने लगी, उन्होंने माता सची का पैर पकड़ लिया। चौदी के उथिला विष्णु भक्ति रख नंदन, प्रेममय हैला चंद्र शेखर भवन। विष्णु की भक्ति में चारों ओर से रोने की ध्वनि आने लगी। इस प्रकार से चंद्रशेखर आचार्य के घर एक्सटेटिक लव से भर गया, अति आनंद से भर गया। सहज ही वैष्णवेरा रोदन उचित, जन्म जन्म जाने जा रहा कृष्ण चरित। वो वैष्णव जो बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म जन्मांतर भगवान कृष्ण के गुणों को जानते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली क्राई करने लगे, तुरंत रोने लगे। दो प्रकार के रोना होता है, क्राइंग दो प्रकार का होता है। एक तो आनंद के आंसू, और जो आनंद के आंसू रहते हैं, दूसरा दुख के आंसू। जब वैष्णव लोग इस जगत का दुख देखते हैं तो दोनों प्रकार के इमोशंस उनमें आते हैं कि हाँ बोले, अरे रात्रि के न पहिले है ना रसे, के न कृष्ण वंचित है करी ने। कई लोग बोलते हैं, और रात्रि आप समाप्त क्यों, आप क्यों समाप्त हो गई है? हे कृष्ण, आपने हमें आनंद से वंचित क्यों कर दिया? चौदी के देखिया सब वैष्णव रोदन, अनुग्रह करी लेना श्री सचिदानंद।
सारे दिशाओं में वैष्णव को रोते देखकर सच्चिदानंद सच्चिदानंद मतलब गौर सुंदर जो है करुणा से भर गए। माता पुत्र जिन है स्नेह अनुराग, यही मत सवार दे लेना पुत्र भाव। भगवान को भी अपने भक्त के प्रति वैसा ही स्नेह होता है जैसे माता को अपने बच्चे के लिए होता है। उन्होंने सबको वही फीलिंग दिया जो जो एक माता का अपने बच्चे के प्रति। मातृभाव विशंबर सवारे, धैर्य स्तन पान कराया, परम स्निग्ध है। माता के मूड में विशंबर ने स्नेह से सबको अपना स्तन पान कराया। ये अद्भुत लीला रुक्मणी के रूप में। कमला पार्वती दया महान नारायण, निया पाने हैला प्रभु जगत जननी। भगवान स्वयं अपने आप को माता के रूप में, जगत की माता के रूप में कमला, पार्वती, दया, महानारायणी के रूप में विस्तार करते हैं। तो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी, भगवान वर्शिप के ऑब्जेक्ट हैं, वो सबके पालक हैं। जब व्यक्ति की शक्ति उनकी सेवा में लग जाती है और अपने जब भगवान की शक्ति भगवान की सेवा में लग जाती है और अपने अलग अलग लीलाएं बताती है, तो उसको देख के जीव की मूल स्थिति जागृत उठती। और जब वो अपने आच्छादित करने वाली शक्ति और थ्रोइंग पोटेंशी, बाहर फेंकने वाली शक्ति को प्रदर्शित करती है, तो जीव जो है भ्रमित हो जाते हैं और जीवों को इस रूप में वो भौतिक आनंद और टेम्परेरी बेनिफिट दिखाती है। इस प्रकार से भगवान अपनी लीला के द्वारा ये सारा प्रदर्शन कर रहे हैं। गौर सुंदर एक डिवोटी के मूड में ये लीला प्रदर्शित कर रहे हैं, रुक्मणी बन के, रुक्मणी का रोल करके। भगवान विष्णु स्वयं एनर्जी नहीं है। एनर्जी जो शक्ति है, भगवान विष्णु स्वयं शक्ति नहीं, शक्ति भगवान विष्णु का आश्रय लेती। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला का प्रदर्शन किया कि जो शक्तियां भगवान की सेवा की तरफ रहती हैं, फेवरेबल रहती हैं, वही वास्तव में भगवान की शक्तियां। सत्य करी लेना प्रभु अपना रे गीत, आमी पिता पितामह, आमी धाता माता। भगवान भागवत गीता में कंफर्म कर देते कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही आधार हूँ और मैं ही माता हूँ। भगवान परम सत्य है और भगवान और जीव के बीच नित्य संबंध है, क्योंकि जीव जो है भगवान के अंश। भगवान विभु हैं, असीमित हैं, और जो जीव है अणु है, जो उनसे संबंधित है, और वो उनकी शक्तियों में से एक शक्ति। भगवान की माया शक्ति का काम क्या है? भगवान की अलग अलग शक्तियों को मैनिपुलेट करना,
टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस, काल, परिस्थिति और स्थान देख के। पिता हम अस्य जगत माता धाता पितामह। भगवान बोलते फिर मैं पिता हूँ इस ब्रह्मांड का, मैं ही माता हूँ, मैं ही आधार हूँ और मैं ही पितामह हूँ। आनंद वैष्णव सब करे स्तनपान, कोटि कोटि जन्म जार महाभाग्यवान। सारे वैष्णव जो कि बहुत भाग्यशाली हैं, करोड़ों करोड़ जन्म से, उन्होंने अब भगवान का रूप, मणि के रूप में स्तनपान किया। स्तनपाने सबर विरह गेला दूरा, प्रेम रस सपे मत हैला प्रचुरा। भगवान का इस प्रकार से स्तनपान करके भगवान से उनका विरह समाप्त हुआ और भगवान के प्रेम में वो पागल हो गए। ये सब लीला रे कबू अवधि न है, आविर्भाव त्रियोभाव वेदे मात्र का। हालांकि भगवान वेद जो है भगवान का प्राकट्य और अप्रकट प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की लीलाओं को कोई अंत नहीं है। महाराजा राजेश्वर प्रभु विशंभर, यही रंग करी लेना नादिया भीतर। भगवान विशंभर जो राजाओं के राजा हैं, इस प्रकार की लीला उन्होंने नदिया में किया। निखिल ब्रह्मांड जत स्थूल सूक्ष्म अच्छे, सब चैतन्य रूप भेदे करे पाछे। जो सारे स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो भगवान के ही अंश हैं, लेकिन भगवान से अलग दिखाई देते हैं। भगवान की माया शक्ति कही। तो भगवान के इस प्रकार से लीलाओं में और कार्यकलाप में अंतर है। टेम्परेरी टाइम में और इटर्नल टाइम में भौतिक शक्ति में आध्यात्मिक शक्ति, ये अलग अलग। इच्छाएं करे सृष्टि, इच्छाएं मिलाए, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे लीलाएं। भगवान अपनी मधुर इच्छा से सृष्टि को बनाते हैं और उसका संहार करते हैं। वो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, ये उनका एक लीला है। कई लीलाओं में से एक लीला है करोड़ों ब्रह्मांड को बनाना, उनकी कई लीलाओं में से एक लीला है। इच्छाएं मय महेश्वर, इच्छा कछ कछे, ताना इच्छा नहीं करे है न कौन अच्छे। वो प्रभुओं के प्रभु हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वे प्रकट होते हैं, जैसी इच्छा चाहे वैसे प्रकट होते हैं। कौन है जो उनको डिसोबे कर सकता है, उनकी अवज्ञा कर सकता है। तथापि तहारे काछे सकली सुसत्य, जीवे तारी बारा लागी ऐसा महत। फिर भी जो उनके सारे रूप हैं वो परम सत्य हैं। वे अपने इस ग्लोरियस फॉर्म्स को, इस महिमापूर्ण रूप को प्रकट करते हैं जगत के जीवों को उद्धार करने के। यहाँ न बुझिया कौन कौन पापी जन, प्रभु बलय गोपी खैया अपन। बिना समझ के, बिना इफेक्ट समझ के कुछ पापी व्यक्तियों ने अपने आप का विनाश कर दिया भगवान को गोपी बोल के। भगवान तो सबकी पूजा का विषय है। अगर उनको आश्रय विग्रह समझ लिया, डिवोटी समझ लिया और उनको गोपी बोल दिया, तो इसका मतलब है कि भगवान केवल एकमात्र शक्ति रह गए, शक्तिमान नहीं शक्ति रह गए।
मायावादी और जो अभक्त है समझ नहीं पाते कि भगवान सारे विष्णु तत्व का, चैतन्य महाप्रभु सारे विष्णु तत्व का स्रोत है। हालांकि भगवान स्वयं विषय विग्रह है, लेकिन आश्रय के रूप में, मतलब डिवोटी के रूप में रोल कर रहे हैं। ये भक्तों को समझना जरूरी है। अद्भुत गोपिका नृत्य चारि वेद धन कृष्ण भक्ति है यह करी ले श्रवण। भगवान के इस प्रकार से वंडरफुल डांस को गोपी के रूप में का श्रवण करके व्यक्ति भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। हैला बड़ाई बुरी प्रभु नित्यानंद से लीलाया है न लक्ष्मी काछे गौरचंद्र। इस लीला में नित्यानंद प्रभु ने एक वरिष्ठ स्त्री का रोल किया और गौरचंद्र ने लक्ष्मी जी या रुक्मणी का रोल किया था इस लीला में। जखाना जे रूपे गौर चंद्र जे विहारे सही अनुरूप रूप नित्यानंद धारे। जब भी गौरचंद्र किसी पर्टिकुलर रूप में लीला का आनंद पाते हैं, नित्यानंद उसी लीला के अनुकूल अपना रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु हई लेना गोपी नित्यानंद बढ़ाई के बुझी बे यहाँ जा रहा अनुभव नहीं। भगवान एक गोपी बन गए। भगवान एक गोपी बन गए। इसके बाद भगवान के अलावा जो भगवान गोपी बने, इसमें गोपी का रुक्मणी का रूप धारण किया और नित्यानंद प्रभु एक वरिष्ठ गोप स्त्री का रूप धारण किया। भगवान के इन चीजों को कौन समझ सकता है जब तक कि किसी को उनका साक्षात्कार नहीं है। कृष्ण अनुग्रह जारे से मर्म जाने अल्प भाग्य नित्यानंद स्वरूप है न चीन। इनको भगवान की लीला को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका भगवान के ऊपर कृपा है। कम भाग्यशाली लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। की बा योगी नित्यानंद की बा भक्त जानी जाना जैन मत इच्छा न बोलाए के। कई लोग नित्यानंद प्रभु को योगी समझ सकते हैं, कोई उन्हें डिवोटी समझ सकते हैं, कोई उन्हें ज्ञानी समझ सकते हैं, वे जो भी चाहे कह सकते हैं। जैसे कहने चैतन्य नित्यानंद न है तथापि से पाद पद्म राहु का हृदय। अगर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बहुत तुच्छ सदस्य भी हैं, फिर भी मैं उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। एत परिहारे ओए पापी निंदा करे तबे लाठी मारो तार सिरे ऊपर। इसलिए मैं उस व्यक्ति को, उस पापी व्यक्ति को किक करता हूँ हेड में, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को डिसरिगार्ड करता है और उनकी निंदा करता है। जो लोग सिंफुल माइंड वाले व्यक्ति रहते हैं, पाप पुण्य क्रिया वाले रहते हैं, अपने पूर्व जन्मों के कारण वो नित्यानंद प्रभु के बारे में सत्य नहीं पता लगा सकते, उनकी आध्यात्मिक क्रियाओं के बारे में पता नहीं लगा सकते, इस प्रकार से उनकी निंदा करते हैं। तो वृंदावन श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं उनके हेड में किक करता हूँ। आगे कहा गया मध्य खंड कथा जैन अमृत श्रवण
जहाँ ने लक्ष्मी वैसे नृत्य कैले नारायण। मध्यखंड में जो ये विषय जिसमें भगवान नारायण लक्ष्मी के रूप में डांस कर रहे हैं, ये अमृत की वर्षा है सभी के लिए। नाचीला जाननी भावे भक्ति सिखाई, जैसे बार पूरी लाश स्तन पेलाय। भगवान ने माता के रूप में डांस किया और इस प्रकार से भक्ति की महिमा बताई। इस प्रकार से उन्होंने सारे भक्तों को अपना स्तनपान करा के उनकी इच्छाएं पूरी की। उन्होंने ये भी सिखाया आत्मिक साक्षात्कार आत्माओं को किस प्रकार से भगवान को सेवा ऑफर करनी चाहिए बजाय भगवान से सेवा लेने की। सप्तदिन श्री आचार्य रत्नेर मंदिरे परम अद्भुत तेज चिलन निरंतर। इस प्रकार से श्री आचार्य रत्न के घर में या चंद्रशेखर आचार्य के घर में 7 दिनों तक ये भगवान अपना लीला प्रदर्शित करते रहे। चंद्र सूर्य विद्युत एकतेर जैन ज्वले, देखा सुकृति सब महाकौतूहल। ऐसा लगता है कि चंद्रमा सूर्य और विद्युत बिजली जो है उस घर को सब मिलके एक साथ प्रकाशित कर रहे थे। जो बहुत भाग्यशाली लोग थे इस लीला को देख के बहुत प्रसन्न हुए। जैसे कि ऐसे लोग आचार्य रे घरे चक्षु मेली बारे शक्ति केहा नहीं धरे। जो लोग आचार्य प्रभु के घर पर आए थे वो अपनी आंखें खोलने में असमर्थ रहे। लोग को बोले कि कारण आचार्य घरे दुई चक्षु मेली थे फुटिया जेने पर। लोगों ने पूछा कि हमारी आंखें एकदम चौकन चौधित क्यों हो जाती, चमक चमक से चौधित क्यों हो जाती है जब हम आचार्य रत्न प्रभु घर में आते हैं, आंखों में इतनी ज्योति कैसे आ जाती है। सुनिया वैष्णव गण मने मने हंसे केहा अरे किछु नहीं करे प्रकाश। इस प्रकार की बातें सुन के वैष्णव अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। बट उन्होंने ये बताया नहीं कि आपकी आंखें क्यों एकदम बंद हो जाती इतने प्रकाश से आचार्य रत्न प्रभु घर में आते हो। आचार्य रत्न प्रभु आचार्य रत्न क्या घर आते हो। हेन से चैतन्य माया परम ज्ञान, तथापि है कि है किछु ना भूले कारण। चैतन्य महाप्रभु की जो शक्ति बहुत गोपनीय है, कोई भी उनको समझ नहीं सकता। जो लोग इस जगत में एंजॉय करना चाहते हैं उनमें भक्ति की कुछ त्रुटि मात्र ही भक्ति नहीं है। जो लोग गौर सुंदर को भोग का विषय समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ये अलाउ नहीं किया मूर्ख लोगों को लीला समझने का। ए मत अचिंत लीला गौर चंद्र करे, नवदीप सब भक्त सहित विहार। इस प्रकार से गौर चंद्र जो है भगवान की नाचंत्र लीलाओं को उन्होंने एंजॉय किया नवदीप भक्तों के साथ। सुनो सुनो आर भाई चैतन्य कथा, मध्य खंडे जय जय कर्म कैला जथा जथा। हे भाइयों सुनो, भगवान की क्रियाकलाप और लीलाएं चैतन्य महाप्रभु के पास लीला के रूप में मध्य खंड में श्रवण करो। श्री चैतन्य नित्यानंद चंद पवन जन वृंदावन दासता पद युग गण। मैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अपना जीवन और प्राण मान के मैं वृंदावन दास उनके चरणों की महिमा का गान करता हूँ। इस प्रकार से भगवान की लीला कंप्लीट होती है। अब भगवान अगली लीला अद्वैत आचार्य के घर में करेंगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम